गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो आई है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी और आगे से कोशिश करूंगा जल्दी डालने की और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज हम जिस शहर के बारे में बात करने वाले हैं उस शहर को राजाओं का शहर कहा जाता है। भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान की संस्कृति विभिन्न समुदायों और शासकों का योगदान है। आज भी जब कभी राजस्थान का नाम लिया जाए तो हमारी आंखों के आगे थार रेगिस्तान, ऊंट की सवारी, घूमर और कालबेलिया नृत्य और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान आते हैं। अपने सभ्य स्वभाव और शालीन मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है ये राज्य। चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, यहाँ की संस्कृति तो किसी का भी मन चुटकियों में मोह लेगी। आखिर किसका मन नहीं करेगा रात के वक्त रेगिस्तान में आग जलाकर कालबेलिया नृत्य देखने का। जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति का अनुभव किया है वो बहुत खुश नसीब है, लेकिन जो इससे अनजान है उन्हें हम बताएंगे इस शाही शहर की सरल लेकिन आकर्षक संस्कृति के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जिन्हें जानने के बाद अपने आप को यहाँ आने के लिए खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, राजस्थान और इसके रंगीले शहर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और ये राजस्थान में स्थित है और साथ ही ये रेगिस्तान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बावजूद यहाँ के कुछ शहर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी जयपुर अपनी सुंदरता से पूरे विश्व में लोहा मनवा चुका राजस्थान का पिंक सिटी देशी विदेशी सैलानियों को खूब भाता है। इस शहर का नाम गुलाबी नगरी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। बताया जाता है कि सन 1876 में रानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के जयपुर में आने वाले थे। तब इस शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था। उस समय से ही यह शहर पिंक सिटी कहलाता है। असल में गुलाबी रंग इसलिए चुना गया था क्योंकि यह रंग मेहमानों के स्वागत का प्रतीक होता है। ब्लू सिटी जोधपुर अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध शहर जोधपुर को सूर्यनगरी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर को नीली नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जोधपुर रेगिस्तान में स्थित है, जिस कारण यहाँ और जगहों के मुकाबले गर्मी अधिक रहती है और गर्मी से बचने और अपने घरों को ठंडा रखने के लिए लोग अपने घरों पर ब्लू रंग करा लेते हैं। यहाँ पर हर एक घर ब्लू रंग से ही रंगा हुआ है, इसलिए ही इस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस शहर की खोज राव जोधा ने 1459 में की थी। उनके नाम पर ही इस शहर का नाम जोधपुर रख गया है। व्हाइट सिटी उदयपुर देशी हो या विदेशी या फिर हॉलीवुड और बॉलीवुड, सभी उदयपुर की खूबसूरती के दीवाने हैं। खासकर यह जगह हनीमून कपल्स के बीच खासा प्रसिद्ध है। इस सिटी को व्हाइट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में ज्यादातर इमारतें संगमरमर की बनी है, इसलिए इसको यह नाम दिया गया है। वैसे इसको वेनिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित जैसलमेर में जब यहाँ की रेत पर धूप गिरती है तो यह तरसोने की तरह चमकने लगती है, इसलिए ही इस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2, बुलेट बाबा की कहानी। जयपुर लुभूमि राजस्थान अपने प्रख्यात मंदिरों के लिए जानी जाती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के सभी मंदिर अपने पीछे कोई न कोई रोचक कहानी समेटे हैं। यह कहानियाँ अक्सर इतनी विचित्र होती हैं कि सुनकर सहसा विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन वहाँ के बाशिंदों मन प्रचलित किंवदंतियाँ सुन इन्हें मानने पर मजबूर होना पड़ता है। ओम बना अर्थात ओम सिंह राठौड़ पाली शहर के पास ही स्थित चोटिला गांव के ठाकुर जोग सिंह जी राठौड़ के पुत्र थे। 1991 की गर्मियों की रात जब वे अपनी बुलेट 350 मोटरसाइकिल पर गांव जा रहे थे तो एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद पुलिस वाले इस मोटरसाइकिल को थाने ले आए, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही थाने से यह मोटरसाइकिल गायब हो गई। तलाश करने पर मोटरसाइकिल उसी दुर्घटना स्थल पर ही पाई गई।
किंवदंती है कि पुलिसकर्मी कई बार मोटरसाइकिल को दोबारा थाने लाए और यहां तक कि उसका पेट्रोल टैंक भी खाली किया, लेकिन हर बार यह मोटरसाइकिल थाने से गायब हो दुर्घटना स्थल पर अपने आप पहुंच जाती। जब यह बात यहाँ के लोगों को पता चली तो उन्होंने उस स्थान पर चबूतरा बनवाकर ओम बन्ना का मंदिर बनवा दिया। यहाँ पर रोजाना बाकायदा पूजा की जाने लगी। आखिर पुलिस कर्मियों व ओम सिंह के पिता ने ओम सिंह की मृत आत्मा की इच्छा समझ उस मोटरसाइकिल को उसी पेड़ के पास रख दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रात्रि में वाहन चालकों को ओम सिंह अक्सर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के उपाय करते व चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते दिखाई देने लगे। फैक्ट नंबर 3, गागरोन का किला। राजस्थान का गागरोन किला। इस किले का नाम है गागरोन। राजस्थान के झालावाड़ जिले में यह किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यही नहीं, यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है। गागरोन का किला अपने गौरवमयी इतिहास के कारण भी जाना जाता है। सैकड़ों साल पहले जब यहाँ के शासक अचलदास खींची मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर दिया था, अर्थात खुद को जिंदा जला लिया था। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया था। इस शानदार धरोहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया है। यह उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इस कारण इसे जलदुर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान की दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। दुनिया में सबसे लंबी दीवार का खिताब चीन के पास है, लेकिन बहुत कम लोग ही शायद इस बात से वाकिफ हो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार राजस्थान में स्थित है। 700 साल पुराने कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई 15 किलोमीटर है। दावा किया जाता है कि चीन के बाद यह दुनिया में दूसरी सबसे लंबी दीवार है। बताया जाता है कि 25 फीट चौड़ी यह दीवार इतनी मजबूती से बनाई गई है ताकि इस पर 8 लंबे तगड़े घोड़े आसानी से चल दौड़ सके। यह दीवार साधारण दीवारों की भांति सीधी नहीं बनी है, बल्कि अरावली की पहाड़ियों की चोटियों और खाइयों को पाटते हुए आड़ी तिरछी बनाई गई है। फैक्ट नंबर 5, राजस्थानी थाली। आप सभी को राजस्थान के बारे में जानकर कैसा लगा? मैं जानता हूँ आप सभी बहुत थक गए होंगे, लेकिन जाने से पहले आपको राजस्थानी थाली के बारे में जरूर जानना चाहिए। राजस्थानी थाली। राजस्थान का खाना न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में और विश्व के कई देशों में मशहूर है। राजस्थान के खाने की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर खाना खड़े मसालों में पकाया जाता है। तेज मसाले और मसालों की खुशबू के साथ खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप अगर अभी तक राजस्थान घूमने नहीं गए और आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थानी खाने में ऐसा क्या खास होता है कि ये इतना मशहूर है, तो अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। राजस्थानी खाना हो या फिर राजस्थान की ड्रिंक, सभी का स्वाद आप एक बार चखने के बाद दोबारा जरूर टेस्ट करना चाहोगे। दाल बाटी चूरमा से लेकर लाल मांस तक सब राजस्थानी थाली में परोसा जाता है। जो लोग शाकाहारी या मांसाहारी खाना पसंद करते हैं, राजस्थान का स्वाद उन दोनों तरह के लोगों को पसंद आएगा। राजस्थान में पकने वाला वेजिटेरियन खाना भी मांसाहारी खाने से कम स्वादिष्ट नहीं होता। राजस्थानी थाली में आपको प्याज की कचौड़ी, आम की लौंजी, चूरमा, लड्डू और जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाने के शौकीन हैं उन्हें राजस्थानी थाली में लाल मांस जरूर परोसा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजस्थान और राजस्थान की संस्कृति? आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे अपने दोस्त के साथ ऐसे ही नए नए फैक्ट जानने के लिए। तब तक के लिए पीस आउट गाइज एंड बाय बाय।